हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज -2.18 इंटू 10⁻18 जूल पर एटम। व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट। अब द फिफ्थ ऑर्बिट के लिए एनर्जी क्या निकालना होगा? कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोथ फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। देखो, ये एनर्जी एसोसिएटेड के लिए एनर्जी का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? E इक्वल्स टू -2.18 इंटू 10⁻18, ठीक है, बाय एन स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है ये एनर्जी निकालने का। यहाँ पे एन क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है द एनर्जी और एसोसिएटेड टू फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ये फर्स्ट एटम को दिया हुआ। व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड टू फिफ्थ ऑर्बिट। फिफ्थ ऑर्बिट, तो एन का वैल्यू क्या दे दिया? 5 दे दिया। अब एन का वैल्यू जैसे ही 5 दिया तो उसके हिसाब से ई का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या आ जाएगा? -2.18 इंटू 10⁻18 बाय 5 स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको वैल्यू अगर सॉल्व करोगे यहाँ से आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -8.72 इंटू 10⁻20 जूल। ठीक है, अब यहाँ से माइनस का साइन है, इसका मतलब है कि यहाँ से एनर्जी निकल रहा है। अब दूसरा है रेडियस निकालने का। तो रेडियस के लिए बोर्स बोर्स ने जो फॉर्मूला दिया था रेडियस निकालने के लिए फिफ्थ ऑर्बिट में, तो ये आर एन के लिए जो उन्होंने फॉर्मूला दिया था वो दिया था 0.0529 नैनोमीटर इंटू एन स्क्वायर। ठीक है, तो अगर यहाँ पर एन का वैल्यू 5 दे दिया है, ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर हम लोग पुट करेंगे, ठीक है, R5, तो ये हो जाएगा 0.0529 नैनोमीटर नैनोमीटर इंटू 5 स्क्वायर। तो अगर यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.3225 नैनोमीटर। तो इसका जो रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1.3225। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।